हम एक बात कहेंगे, स्त्री पे विश्वास तो करो, लेकिन वहीं तक करो जहां तक सीमा है। माता एक बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और चाहे माता कितनी बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। अब सुनो, इसमें भी दो अंतर है। पत्नी कितनी प्यारी है उसको भेद क्यों नहीं बताना चाहिए? जिस दिन तुम्हारी लड़ाई होगी वो तुरंत कह देगी तुम फलाने आओ, उते कुट रहे थे तुमने हमें बताई थी फलाने के जमाने में तुम हूं का के कुटे थे। ये बैरपन पत्नी बता देगी। लेकिन मां कैसी होगी? तुम कितने भी लड़ जाओ, कितने भी झगड़ जाओ, मां से कितने भी बुरे बोल जाओ, लेकिन मां सुबह होकर के सबसे पहले तुमसे कहेगी बेटा। तो पत्नी को कोई भी भेद नहीं बताना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना नहीं चाहिए, भेद नहीं बताना चाहिए। अब भैया सबरे बैठ गए, मोहिनी के रूप में भगवान थे, राजा जो बलि थे, दे दिए, ले जाओ तुम पिला देना हम पी लेंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, ये अमृत तुम भी पियोगे और देवता भी पिएंगे। कहे ठीक है भैया हम भी पी लेंगे, देवता भी पी लेंगे, दोनों जन अमर हो जाएंगे। बोले ठीक है। चले भगवान मोहिनी का रूप धारण किए तो भगवान ने एक माया रूपी कलश बनाया और एक अमृत का कलश हाथ में लिया, और अमृत का कलश हाथ में लेकर के भगवान ने सभी राक्षसों को जल पिला दिया। और सुनो, हमारे सबरे देवता पी गए। हमें हंसी इस बात पे आ रही, इस कथा को सुना करके इसलिए हंसी आ रही, ये उस समय की बात है, लेकिन इस समय के अनुसार इस बात पे हमें बड़ा विचार करना चाहिए। हम आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जल्दी से भरोसा कर जाते हैं और वो हमें टॉफी देकर के निकल जाती, पागल बना डालती, हम दुनिया से लड़ पड़ते, बदनामी हो जाती, घर परिवार में बताने लायक नहीं रहते, कई लोग तो भाग करके शादी करवाते। अब देखिए साहब, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया, और राक्षसों को क्या मिला? पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। राक्षसों को मिला क्या? राक्षसों को कुछ मिले ही नहीं, राक्षस तो जल पी करके रह गए। यही पराई स्त्री से संबंध रखने का नाता है।